मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। चाणक्य तिवारी दिस साइड। तो आज हम रिव्यू करेंगे नक्षत्र विचार का, जो कि प्रशांत त्रिवेदी जी की एक पुस्तक है। प्रशांत त्रिवेदी जी, जिन्हें पीटी अवतार भी बोला जाता है, जिनके बारे में मैं कई बार जिक्र भी कर चुका हूं, तो उन्हीं की ये पुस्तक है नक्षत्र विचार। इसको हम देखेंगे कि क्या इसमें सटीक जानकारियाँ उपलब्ध हैं या फर्जीवाड़ा उपलब्ध है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो मेरा नक्षत्र है उसी संबंध में मैं जानकारियाँ पढ़ूँगा, और क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, समझता हूँ, और शायद आप लोग भी मुझको कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से समझते हैं, क्योंकि अब तक मैं 220 से ऊपर वीडियोस अपने बारे में बना चुका हूँ। तो देखते हैं क्या इसमें जानकारी जो निहित है क्या वो सही है या गलत है। तो रिव्यू करेंगे इस बुक का। तो मित्रों, टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। तो मेरा जो नक्षत्र है उन 27 नक्षत्रों में से वो है आर्द्रा नक्षत्र। तो देखते हैं इस पुस्तक में आर्द्रा नक्षत्र के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो ये है आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। तो मेरा जो जन्म हुआ है वो आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है। तो ये कहानियाँ हैं, मेन पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये जो पॉइंट्स हैं जो इस पुस्तक में लिखे हुए हैं मेरे संबंध में, क्या वो मुझसे मैच करते हैं या नहीं करते हैं। जातक तत्व चिंतन अन्वेषण से बहुत विद्वान और मनीषी होता है। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि भाई मैं किस प्रकार से तत्व दर्शन करता हूँ, तत्व चिंतन करता हूँ। कदाचित आर्द्रा नक्षत्र में माया को जानने व समझने का प्रयास होता है। बिल्कुल सही बात है। मैं ऑलरेडी कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैं मैट्रिक्स के रहस्यों को सुलझाने में लगा रहता हूँ, माया के भेदों को जानने में लगा रहता हूँ। कारण व परिणाम का संबंध आर्द्रा नक्षत्र जातक सोचा करता है कि कोई जो चीज़ है उसका पीछे का कारण क्या है। आपको पता ही है, मैं इस प्रकार के वर्ड्स काफ़ी बोलता हूँ कि भाई इस चीज़ में इसके पीछे का आखिर लॉजिक क्या है, कारण क्या है। तो आप जानते हैं इस चीज़ को। वह अपने निरीक्षण व निरीक्षण से प्राप्त अनुभव को बांटने में संकोच नहीं करता। आप सभी जानते हैं कि भाई जो भी निरीक्षण मैं करता हूँ तो मैं बिल्कुल बांटता हूँ, अपने YouTube चैनल के ऊपर खुलेआम बांटता हूँ, कोई संकोच नहीं करता हूँ। ये भी सच है। कभी तो उसकी बातें कटु व अशिष्ट जान पड़ती हैं। ये भी सच है। कभी मेरी जो बातें होती हैं वो बहुत लोगों को कड़वी मालूम पड़ती हैं। जातक का चेहरा कुछ लंबा, घुंघराले बाल व मर्म भेदी तीक्ष्ण दृष्टि होती है। बिल्कुल सही है। जातक कुछ शब्द मन व शीघ्र क्रोधित होने वाला संवेगी स्वभाव का होता है। बिल्कुल ये बात भी सच है। मैं कभी कभी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता हूँ, खासकर जब मैं सो रहा हूँ और कोई मुझे डिस्टर्ब कर दे तो। ऐसा जातक को अपने विषय में संबंधित तथ्य व आंकड़े कंठस्थ होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसा जातक बाहर से भले ही शांत व गंभीर जान पड़े, किंतु मन और मस्तिष्क निरंतर सक्रिय रहते हैं, भीतर एक बवंडर सा रहता है। ये भी सच है। और ऐसा पहले तो बहुत होता था। अब इस चीज़ की जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है, लेकिन पहला ऐसे बहुत होता था। मतलब पहले जब मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता था तो मैं बाहर से बहुत सीरियस दिखता था, लोगों को बहुत शांत दिखता था, और अंदर एक महान बवंडर, एक तूफान मचा रहता था। लेकिन जब से मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करना चालू कर दिया है, तब से जो बवंडर है अंदर का वो बेहद कम हो चुका है। सामान्य जन उसे अवनयी व कटु आलोचक समझने की भूल कर बैठते हैं। सामान्य जो मनुष्य होते हैं उसे आलोचक समझने की भूल कर बैठते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि कमेंट्स में बहुत लोग लिखते हैं कि भाई ये तो सबकी बुराइयां करता रहता है, इस पर और कोई काम नहीं है, बुराइयां करने के अलावा इस पर कोई काम नहीं है। यही इसमें लिख रहा है। सामान्य जन उसे अवनीय व कटु आलोचक समझने की भूल कर बैठते हैं। पढ़ पा रहे हैं आप। वह अबोध बालक सरीका है जो भविष्य की चिंता नहीं जानता। बिल्कुल सही बात है। मैं भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित व्यक्ति सृष्टि श्रद्धा व्यक्ति और समाज तथा प्रकृति और पुरुष का संबंध जानने का प्रयास करता है। बिल्कुल, मनुष्य का और प्रकृति का क्या संबंध है इस बारे में मैं चर्चा करता हूँ। कई बार प्रकृति किस प्रकार से, मनुष्य किस प्रकार से प्रकृति पर पूर्ण निर्भर है, आदमी मट्टी की संरचना है, इस बार पे मैं कई जोड़ देता हूँ, बहुत जोड़ देता हूँ, और बताता हूँ कि भाई सभी रोगों को दूर करने का एक ही उपाय है कि प्रकृति के पंच तत्वों से संपर्क में जितना ज़्यादा हम रहें।
तथा आर्द्रा नक्षत्र से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग समाज व विश्व कल्याण के लिए करता है। बिल्कुल बिल्कुल। बुद्धि और विवेक का आश्रय लेकर जातक विभिन्न बातों पर गंभीरता से चिंतन मनन व विश्लेषण करता है। उनके परस्पर संबंध को जानकर एक समन्वित समग्र व संतुलित चिंतन शैली अपनाता है। बिल्कुल सही बात है। वह विचारों के तूफान को धैर्यपूर्वक सहकर अनुशासन व निष्ठा से जनहित कार्य करता है। ठीक है, ये बढ़िया। कभी स्वतः स्फूर्त प्रेरणा व प्रज्ञा से तत्वबोध होता है। बोलता हूँ ना, इंट्यूशन बेस्ड नॉलेज, यही लिख रहा है इसमें। स्फुरित प्रेरणा व प्रज्ञा से तत्वबोध होता है, इंट्यूशन से तत्वबोध होता है मुझे। चिंतन मनन व विचार मंथन मानो शिखर पर होता है। बिल्कुल एक्सट्रीम, बिल्कुल एक्सट्रीम पर होता है चिंतन जो होता है मेरा। बिल्कुल सही बात है। जातक आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील होता है। डेफिनेटली आई एम ऑलवेज इन सीक ऑफ माई स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। ये देखिए, यह लौकिक व अलौकिक के बीच सेतु सरीखा है। इस नक्षत्र में राहु जनित मतिभ्रम होने से कभी कभी जातक भौतिक सुख के लोभ में फंसकर अपने स्वरूप परमात्मा को भूल जाता है। बिल्कुल सही बात है, कभी कभी मेरा मतिभ्रम हो जाता है। इसके संबंध में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि कैसे हराम का पैसा जब मैंने खाया था तो मैं जो है बहुत बीमार पड़ गया और मृत्यु जैसी मेरी कंडीशन हो गई। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। जातक महत्वाकांक्षी व ऊंचे लक्ष्य वाला होता है। बिल्कुल सटीक है, छोटे मोटे लक्ष्य मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। वह ज्ञान पिपासु, सही बात है, मतलब ज्ञान मुझे बस कहीं से मिल जाए, असली ज्ञान, इसके मैं खोज में लगा रहता हूँ। वह ज्ञान पिपासु होता है तथा अपने ज्ञान के विस्तार के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। सटीक जानकारी। आर्द्रा नक्षत्र को विवाह, यात्रा, सम्मान देने या पाने अथवा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए वर्जित नक्षत्र जाने। बिल्कुल सही बात है। विवाह के ऊपर मेरा स्टैंड है कि बिल्कुल फर्जी चीज़ है विवाह, मैं बिल्कुल करना नहीं चाहता, ना शायद कभी करूँगा। इधर उधर घूमने में मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं। सम्मान देने व पाने अथवा, हाँ, इसमें भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को सम्मान दूँ और पाऊँ। कोई मेरा मतलब मुझे सम्मान भी देता है तो मैं उसमें कोई मेरी छाती नहीं फूल जाती सम्मान सुन के। जातक निश्चय ही मनस्वी होता है, पठन पाठन में उसकी सहज रुचि होती है। बिल्कुल सत्य। बुद्ध के कारण कोई जातक कुशल शिल्पी या कारीगर होता है। वह वार्ता कुशल, बात करने में कुशल। बिल्कुल, मतलब कोई भी अपने मन के विचार पेश करने हैं अपनी वाणी के माध्यम से तो वो मुझे ठीक ठाक आते हैं। तथा श्रेष्ठ कलाकार या साहित्यकार हुआ करता है। बिल्कुल श्रेष्ठ कलाकार बिल्कुल कह सकते हो आप एक रूप से कि मुझे स्केचिंग भी आती है और साहित्यकार इस ढंग से कह सकते हो कि मेरी एक लेखन कार्य भी चल रहा है, एक पुस्तक भी मैं लिख रहा हूँ चपटो गोला के नाम से। वह विनोद प्रिय, विचार अभिव्यक्त करने में कुशल। बिल्कुल सही बात है। बहुआयामी व्यक्ति का धनी होता है। मेरे बहुत सारे डायमेंशंस हैं, आई एम मल्टी डायमेंशनल, ये बात बिल्कुल सच है। मतलब मेरे बहुत सारे टैलेंट्स हैं। जितने टैलेंट्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखाए हैं वो तो शायद अभी ट्रेलर है, बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो मैंने अभी दिखाए नहीं है। निश्चय ही वह समाज में हीरे सरीखे चमकदार व सम्मानित होता है। अब इस संबंध में अभी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कुछ हेटर्स काफ़ी बढ़ गए हैं और सम्मानित भी हैं। काफ़ी लोग जो प्रेम करते हैं मुझे, वो बहुत प्रेम भी करते हैं, ये बात भी वैसे सच है। आर्द्रा नक्षत्र में स्थित शुभ ग्रह जातक को मायावी संसार को भेद कर तत्व दृष्टि प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है, तत्व दृष्टि तो है मेरे में सटीक। मतलब मैं माया के, मतलब जो माया फैली हुई ना उसका भेदन करके उसके पीछे के सत्य को ऐसे समझ जाता हूँ, ऐसे देख सकता हूँ। कभी ऐसा जातक कामी या रतिलोलुप भी हुआ करता है। मैं कामी हूँ, ये बात भी सच है, लेकिन इसका जिक्र मैंने आपसे कभी किया नहीं है, कभी करेंगे भविष्य में। बहुत कामी हूँ। तो इसमें काफ़ी सटीक जानकारियाँ मुझे उपलब्ध मिली
ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई नक्षत्र विचार जो पुस्तक है पराश त्रिवेदी जी की, पीटी अवतार जी की, उसको हम देंगे 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। बिल्कुल सटीक जानकारी इसमें उपलब्ध है। धन्यवाद मित्रों, चलिए नमस्कार।